बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का आई थिंक सो लेक्चर नंबर 4 है ये। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट में टाइम देखा था कि इसमें आपके पास प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात की थी। उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि एथिक्स क्या होते हैं और IEEE कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ये देखा था हमने। अब हम देखेंगे कि ACM कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो IEEE जो है, ACM जो है, दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को या IT स्टूडेंट्स को या IT प्रोफेशन को या कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स के रूल्स जो है या कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सेट करते हैं एथिक्स के, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते कि वो बताते कि हाउ टू बिहेव एथिकली इन एन ऑर्गेनाइजेशनल और इन देयर प्रोफेशनल, ठीक है, सॉरी प्रोफेशंस। ACM कोड ऑफ एथिक्स ACMS Association for Computing Machinery is it is the world largest educational computing society। जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं इसके एक ACM जो है डिफाइन करता है। अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल शुड, ये जो कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग प्रोफेशनल को ये जनरली जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग कि प्रोफेशनली जो है वो क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं एक कंप्यूटिंग प्रोफेशनल को, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड टू ह्यूमन well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing। अब कंट्रीब्यूटिव सोसाइटी जो क्या है, वो जो भी इनका वर्क है वो सोसाइटी के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो जो भी हमारा काम होगा वो हम सोसाइटी के लिए जो है कंट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब हमारा आइडिया, हमारा जो भी है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट होना चाहिए, या वो सोसाइटी या ह्यूमन की वेलबींग के लिए जो है उसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। एक्नॉलेजिंग दैट ऑल पीपल आर स्टेक होल्डर्स इन कंप्यूटिंग, और हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कंप्यूटिंग के अंदर उनको भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अवॉइड हार्म, हमने अपने हाथ से या अपनी बात से या किसी को भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी, एज अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल जो है आपने अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है, ट्रस्टवर्थी रहना है, और कि आप जो है लोग आपके ऊपर लोग भी यकीन करें और आपका बिहेवियर भी जो है बिल्कुल उनके एतमाद के मुताबिक होना चाहिए। और बी फेयर एंड टेक एक्शन नोट टू डिस्क्रिमिनेट, आपने अपने हमेशा जो फेयर रहना है, किसी के प्रेशर के आगे जो है या डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी को भी, किसी और रंग से, किसी और किसी ज़ात से जो है, या किसी को बुली नहीं करना, रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद रिस्पेक्ट द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, इन्वेंशंस, क्रिएटिव वर्क्स एंड कंप्यूटिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स, और जो भी कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, मतलब आपके ग्रुप में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप जो न्यू आइडिया जो है उसको दोगे या इन्वेंशन जो है उसके, आपके वर्क जो भी वर्क है उसका जो आपने रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप किसी के आइडिया को या किसी की इन्वेंशन को यूज़ करनी है या अपने आइडिया में, तो उसको क्रेडिट देना है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी है, ताकि जो है जो इसकी वैल्यू है या वो जो बरकरार रह सके। और आप जो
चूँकि उसका काम यूज़ कर रहे हो, उसका आइडिया यूज़ कर रहे हो, तो फिर जो है उसको भी इस चीज़ का जो है क्रेडिट मिलना चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, इसमें आपने ये काम करना है कि जो प्राइवेसी है किसी की, उसका आपको रिस्पेक्ट उसकी करनी है आपने, ठीक है। अब प्राइवेसी की किस तरह से रिस्पेक्ट कर सकते हैं हम? सपोज इफ़ यू हैव बिल्ड एन वेबसाइट, तो वहाँ पे जो लोग अपना जो है डाटा दे रहे हैं या अपना प्राइवेट या पर्सनल डाटा दे रहे हैं, तो उसकी प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना, उसकी रिस्पेक्ट आपने करनी है। अब उसका डिस्क्लोज नहीं करना, अगर आपके पास डाटा आ गया या ना किसी के साथ शेयर करना है, किसी साइट के साथ जो हम मर्ज कर भी रहे हैं, तो आप तब भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसकी प्राइवेसी जो है वो जो है हार्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसमें जो है, इसमें आ जाता है कि आपकी टीम का वर्क है उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, जो आप इसमें जो है आप डिफरेंट इसके इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। जैसे अब आपका जो क्लाइंट है वो कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए या मुझे इस तरह की कोई ऐप चाहिए, तो आपने उसकी बात कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखनी है, ठीक है, ताकि किसी और तक ना पहुंचे। अगर उसका वो अपना आइडिया तो वो उस तक ही रहे, ठीक है, ना कि ऐसा हो कि आप उसका आइडिया लो और आगे भी उसको शेयर करते रहो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपने इसमें देख लेनी है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है एससीएम के जर्नल जो है एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं ये बताते हैं। देन है उसके बाद प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल शुड, अब जो एसीएम है एज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इन कंप्यूटर प्रोफेशन के लिए क्या 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 है, उसके अंदर आ जाए स्ट्राइव टू अचीव हाई क्वालिटी इन बोथ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोफेशनली वर्क। अब प्रोफेशनल वर्क के अंदर आ जाता है आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो या उसको बनाने के लिए आप कोई जो भी टीम वर्क करते हो, इन दोनों को जो है आपने हाई स्टैंडर्ड्स पे रखना है, इनकी क्वालिटी को आपने हाई रखना है, ठीक है। और always try to achieve the high quality, maintain high standards of professional competence, conduct and ethical practice। इसमें जो प्रोफेशनल है उसने जो है अपनी प्रोफेशनल के इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और उसकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको उनको उनके रूल्स को किस तरह से फॉलो करना, उसमें एथिकल प्रैक्टिस कितनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, उस लाजमी होनी चाहिए। नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग रूल्स परटेनिंग टू प्रोफेशनल वर्क। अब उसमें तमाम जो रूल्स हैं या मौजूदा या रेलेवेंट फील्ड है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स है, तो आईटीपी के जो एससीएम के रूल्स हैं उसके पता होने चाहिए। अपने प्रोफेशनल वर्क के बारे में जो भी उसके एग्जिस्टिंग रूल्स जो हैं उनको ओबे करता रहे। एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू। अगर आपसे कोई रिव्यू मांगा जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप किसी भी वे में तो उसको आप प्रोफेशनल वे में जो है उसका रिव्यू करें और उसमें उसको जो है प्रेजेंट अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई रिव्यू देता है आपके रिलेवेंट आपके प्रोफेशनल बिहेवियर के या आपके प्रोफेशनल फील्ड के लिहाज से, तो आपने भी उसको एक्सेप्ट करना। गिव कॉम्प्रिहेंसिव एंड थोरो evaluation of computer systems and their impacts, including including analysis of possible risk। अब इसमें आ जाता है, अब आपके जो भी किसी भी चीज़ के बारे में वैल्यूएशन करनी है, तो इस तरह से कुछ भी है तो उसमें आपने उसके पॉसिबल जो भी रिस्क होंगे उसका आपने उसका ध्यान रखना, उसको मद्देनज़र रखना है, ठीक है। उस पर आपने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखने लेना है, ठीक है।
तो उसके बाद आता है परफॉर्म वर्क ओनली इन एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंस। आपने उसी एरिया में काम करना है जिसमें जिसके पास आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, इसमें आप माहिर हो। अगर आप एंड्रॉयड के जो है कोडर हो या डेवलपर हो तो आप जो है ऐसा प्रोजेक्ट हाँ नहीं करोगे जो पाइथन में होगा, ठीक है, या आपकी फील्ड से जो है इरेलेवेंट हो, या आपकी जो ग्रिप उसमें से कम हो। तो हमेशा उसी में काम करना है जिसमें जो है आपकी स्किल्स अच्छी हैं। फिर उसके बाद आता है फोस्टर पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो अब इसमें पब्लिक अवेयरनेस भी करनी है, तो क्योंकि आप हर किसी को जो है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो आपने उसको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है, उनको रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना, उनके रिजल्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है एक्सेस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज ओनली व्हेन ऑथराइज्ड और कंपेल्ड बाय द गुड पब्लिक गुड। अब सिर्फ आप तभी जो है रिसोर्सेज को जो है एक्सेस कर सकते हो जब अगर आप उसके ऑथराइज हो, ठीक है। अगर आप किसी का पर्सनल जो है ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है जो आप उसमें उस तक जो है ऑथराइज नहीं कर सकते जब तक जो है आप उसमें अनऑथराइज हो, ठीक है। तो आप अनऑथराइज नहीं हो तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते या फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि इसके एक्सेस करने से जो है पब्लिक के लिए भलाई होती है तो वो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस तो फिर आप कर सकते हो। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम्स दैट आर रोबस्टली एंड यूजेबली सिक्योर। आपने सिस्टम्स के जो है सिक्योरिटी को एक पहला जो है प्रीमियम जो है प्राइमरी पॉइंट आपने रखना है, ठीक है, हर सिस्टम की सिक्योरिटी को, ठीक है। हर जो सिस्टम का डाटा और हर ऑर्गेनाइजेशन को जो डाटा उसका मेन कंसर्न होता है तो उसको आपने जो है सही से रखना है, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है। और इस चीज़ को अगर आप डिप्लॉय करते हो तो अगर आप सिस्टम को डिप्लॉय करते हो तो बाद में सिस्टम को देखना चाहिए तो उसके भी वेज हैं, उसकी रिपोर्ट जो है आप उसकी एक सिनेरियो जो है उसमें देखोगे, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल लीडरशिप प्रिंसिपल्स। अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल स्पेशली वन एक्टिंग एज अ लीडर शुड, ठीक है। अब जैसे कि किसी ग्रुप का लीडर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो अपने तमाम वर्क का जो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको क्या करना चाहिए और वो ACM क्या जो है उसके बारे में कहता है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर दैट द पब्लिक गुड इज द सेंट्रल कंसर्न ड्यूरिंग ऑल प्रोफेशनल कंप्यूटिंग वर्क। तमाम जितना भी वो वर्क कर रहा है, उसके प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो सारे के सारे जो है उसको इंश्योर करने पड़ेंगे कि सारे पब्लिक गुड में हो, ठीक है। और पब्लिक गुड या पब्लिक या सोसाइटी का जो है जो फ़ायदा है वो इसमें सारा आ रहा है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, मैं किसी भी वर्क में जो आएगा फिर उस सोसाइटी में भी आ जाते हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ आपके क्लाइंट्स, तो जो जो भी जो है सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो सोसाइटी में आ जाता है, ठीक है। तो सभी लोगों को जो या सभी लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा है, वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस फ़ायदे के अगेंस्ट। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है सब आपके प्रोजेक्ट से सभी लोगों को जो है फ़ायदा होना चाहिए, ये आपका सेंट्रल जो है कंसर्न होना चाहिए एज अ लीडर। तो लीडर जब आप बनेंगे तो आपके अंदर वर्कर्स भी आ जाते हैं, जो आप क्लाइंट को दे रहे चीज़ें वो भी आ जाती है, क्लाइंट आगे जो है प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो भी आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकुलेट इनकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ एंड वैल्यूएट फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। अब एक लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ वो सोशली या सोसाइटी के लिए जो है सोसाइटी के फ़ायदे में जो है वो अपने मतलब जो उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ये बात समझाए, जो उनको वर्क जो उसको उनसे जो वर्क करवाए, जो उनका जो एक्शन है वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, ठीक है। मैनेज पर्सनल एंड रिसोर्सेज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ।
ठीक है, जो एज अ लीडर जो है, जो भी टीम में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, या फिर आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनकी जो एनहांसमेंट है वो जो होनी चाहिए, आपकी रिसोर्सेज की, या आपके रिसोर्सेज ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे सेव हों, पर्सनल की जो है वो सेव होने चाहिए। ऐसा उनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होना चाहिए कि वो उसके अंदर अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, अपने वो स्किल्स को इन्हांस करके, ना कि वो अनसिक्योर फील करें। उसके बाद आ जाते हैं articulate, apply and support policies and processes that reflects the principles of code। तो इसमें आ जाता है ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, जो पॉलिसीज जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, और अगर कोई उन रूल्स को तोड़ता है, ऐसी पॉलिसीज को, तो फिर जो उनका कोड, प्रिंसिपल ऑफ कोड को अगर वो करता है तो उनके लिए जो अप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप टू ग्रो एज प्रोफेशनल्स। अब आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी है कि उनकी जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस कर सके। ठीक है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जितना भी वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर सके और वो ग्रो कर सके ऐसा प्रोफेशनली। यूज़ केयर व्हेन मॉडिफाइंग और रिटायरिंग सिस्टम्स। यूज़ केयर इसमें यहाँ आ जाता है, जब आपके पास ऐसे सिस्टम आता है तो फिर एज अ टीम लीडर या ऑर्गेनाइजेशनल लीडर, तो आपने उस सिस्टम के बारे में जितनी भी जो भी नाजुक चीज़ें हैं, जैसे उसका इंटरफेस जो है मॉडिफाई करना या फिर जो स्नैरियो हटाना है, तो ये सारी चीज़ों को पहले से चल रही हैं, उनको छेड़छाड़ करने में जो बहुत बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि उसके अंदर उसका डाटा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटीज़ हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। रिकॉग्नाइज and take a special care of systems that become integrated into the infrastructure of society। As a leader, प्रोफेशनल लीडर जो है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के इंटरेस्ट की जो चीज़ें उनको बेहतर करना। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स या ऐसे सिस्टम जो इंटीग्रेटेड हो या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, मतलब उसका जो इंटरफेस जो है, इंटरेक्ट जो भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं उनको केयर से रखना है। अगर ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने ऐसे सारे सिस्टम्स को जो बहुत ज़्यादा केयर के साथ बनाना है ताकि वो पब्लिकली यूज़ हो रही हो। ठीक है, तो ये थे कुछ जो है चीज़ें जो कि ACM के साथ आप चलोगे। उसके बाद आ जाता है एज अ ACM मेंबर आई विल अपलोड, प्रमोट एंड रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कोड। जो भी कोड के अंदर हमें रूल्स सिखाए गए, हमने उन पे अमल करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रीट वायलेशंस ऑफ कोड एंड इनकंसिस्टेंस विद मेंबर इन द ACM। तो इसके साथ जो है, अगर कोई वायलेशन उसके अंदर रहती है तो हमने उसको भी ट्रीट करना है, हमने उसकी रिपोर्ट करनी है ताकि कोई भी जो है इस तरह की जो है वायलेशन ना कर सके। तो आज के लिए जो है सिर्फ इतना ही, जो हमने ACM कोड ऑफ एथिक्स को देखा है, हमने किस तरह से जो है एक ACM मेंबर जो है प्रोफेशनल किस तरह से जो है वो उन कोड्स को वर्क कर सकते हैं। ठीक है।